लेकिन वो लोग ज़्यादा वादा कर देते हैं, जो चीज़ उनके बस का नहीं है उसका भी वादा, जो एमपी के फंड का है, जो एमएलसी फंड का है, जो विधायक फंड का, उसका भी वो लोग ठेका ले लेते हैं, इसलिए खरा नहीं उतर पाते हैं। हमने हमेशा यही कहा है, जो हमारे बस का होगा वो आप तक पहुंचेगा, और जो हमारे बस का नहीं होगा, जो एमपी फंड का है, एमएलए फंड का है, हम आपके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, वहां तक चलेंगे, उस योजना को लाएंगे। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। चुनावी दौरा शुरू है कि 3 नवंबर को बड़हरिया ब्लॉक में चुनाव होगा और हर क्षेत्र से प्रत्याशी निकल कर आ रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, चुनाव का विज़न बता रहे हैं, जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच रेशमा अबरार के पति अबरारुल हक से हमने बात होगी। इन्होंने पंचायत में काफ़ी दिनों से दौरा कर रहे हैं और अपने चुनाव लड़ने का दमखम के साथ मजबूती बना लिए हैं और क्षेत्र में रात दिन एक एक कर दिए हैं। क्षेत्र की जनता की समस्या सुन रहे हैं और उस समस्या पे अपना विचार रख रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। आखिर इनका हम विज़न जानेंगे। पिछले बार चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे, क्या ये पहली बार चुनाव में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पंचायती चुनाव है, काफ़ी करीब है और सारे प्रत्याशी अपना दमखम के साथ मजबूती के साथ क्षेत्र में उतर गए हैं। और हम बात करेंगे भलुआड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से, उनके पति जी से, क्या इन लोगों का विज़न है पंचायती चुनाव को लेकर, क्या इनके क्षेत्र में 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार जी का उतर पाया है या नहीं उतर पाया है। तमाम बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत सिवान न्यूज़ को धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ तक आए, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, अगर आपको जनता वोट देगी, आपकी पत्नी को आपको मुखिया बनाएगी, तो आखिर क्यों बनाएगी, क्यों चुनेगी आप लोगों को। हमको इसलिए चुनेगी कि हम लोग जो आप पंचायती राज मंत्रालय के तरफ से जो कुछ भी पंचायत में योजनाएं हैं, उस योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। जो सत्य योजना है, जो नीतीश कुमार जी का, जल नल है, नाला है, सड़क तो बन गया है लेकिन नाला नहीं है, फिर भी सड़क पर जल जमाव हो रहा है, तो सड़क बनने का क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोग को यह है कि नाला हो, हर तरह से जो लूट घसोट हो रहा है पंचायत में उसको हम लोग रोकेंगे और घर घर तक, हर घर तक हम नीतीश कुमार और उनका जो भी पंचायती राज के तरफ से हम लोगों को मिलेगा वो घर घर तक पहुंचाएंगे। और किसी तरह का कोई लूट घसोट नहीं होगा, किसी तरह का किसी को लुभ लुभावन लालच नहीं दिया जाएगा कि हमको इस वजह से वोट दें। हम लोग बहुत दिनों से भ्रमण कर रहे हैं पंचायत में और लोग जान भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो कुछ भी काम हुआ है लोगों के नज़र के सामने है और हम लोग भी जो अपने तरफ से किए हैं वो भी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हर वक्त जब भी हुआ तो लोगों ने कहा, तो हमने कहा ठीक है, चलिए हम लोग भी मैदान में आते हैं। इसलिए हम लोगों को न पहचान की ज़रूरत है, न किसी चीज़ शोहरत की ज़रूरत है। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, लेकिन भलुआड़ा पंचायत के आवाम की आवाज़ थी कि हमेशा आप लोगों का समर्थन करते हैं, अभी आप मैदान में उतरिए। इसलिए कि समर्थन करते हैं लेकिन आप लोग अच्छे आदमी नहीं आ पाते हैं पंचायत में, हम लोग नहीं जिता पाते हैं। आप आएँ और आपका हम लोग तन मन धन के साथ हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम आए हैं। और हम लोग का यही है कि जो कुछ भी है हमारे यहाँ अभी तक मेडिकल, जो स्वास्थ्य केंद्र का सरकार के तरफ से योजना है, लगभग मेरे अगल बगल के पंचायतों में हो गया है, हमारे पंचायत में नहीं हुआ। तो हमारा है कि स्वास्थ्य में हो और शिक्षा पर, 2 चीज़ पर हम लोग का ज़्यादा है कि शिक्षा पर भी ध्यान देना है कि स्कूल में बच्चे सिर्फ हफ्ते में जाते हैं या मंथली में, जब उनका सिर्फ हाजिरी लग जाता है सूट के लिए और कपड़े के लिए, पढ़ाई नहीं है। टीचर आते हैं, 4 आदमी बैठ कर के कुर्सी पर, चेयर पर बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हम लोग को शिक्षा पर भी ध्यान देना है और इसीलिए कि कम से कम लड़कों में शिक्षा है। जो लड़के इधर उधर घूम रहे हैं और प्राइवेट का लोगों के पास पैसा नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे गरीब है और ये लॉकडाउन की वजह से 1 साल से और लोगों की जो है हालत बुरी हुई है। अच्छे लोगों की हालत ख़राब है, तो जो लोग दिन दिहाड़ी मजदूरी करते थे वो कैसे करेंगे। तो कोचिंग का पैसा भी नहीं है, ट्यूशन का भी पैसा नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों का व्यवस्था जिस तरीके से सरकार चाहती है और जिस तरीके से पंचायती राज चाह रहा है, उस तरीके से हम लोग उसको उतारेंगे। आपने कहा कि मेरे क्षेत्र में नाला नहीं है, लेकिन आपके क्षेत्र में नाला का कार्य लग गया है, फिर नाला के कार्य तो हो रहे हैं। नाला बहुत पहले बना हुआ है, लेकिन नाला उस पर 2 ईंट जोड़ा जा रहा है, वो भी 4 नंबर ईंट है और वो भी अभी इतने दिनों से अभी तक नहीं हुआ। चूँकि अभी पंचायती चुनाव है, चुनाव का घोषणा हो गया तब अब काम लगाया गया है। इसको पेंडिंग रखा गया था लोगों को लुभाने के लिए कि लोग इस वजह से
वोट देंगे। लेकिन रह बात कि जनता को आप एक बार धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं धोखा दे सकते हैं। इसलिए जनता आप सब कुछ जान रही है और जो है वोट का चोट बहुत ज़बरदस्त होता है। अभी भलुआड़ा पंचायत की जो जनता है सब कुछ जान चुकी है, तो इसलिए अब की वोट का चोट देगी। क्या आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का पूर्ण समर्थन आपको मिल रहा है, पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है क्षेत्र में घूमने के बाद? पूर्ण हमको आशीर्वाद भी है लोगों का और जन समर्थन भी मिल रहा है। और हर गांव से, हमारे गांव में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई वो लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ हर जाति के, हर धर्म के, हर लोग जुड़े हुए हैं। यानी कोई फ़र्क ही नहीं महसूस हो रहा है। हमको ये नहीं लग रहा है कहीं भी जा रहे हैं, चाहे दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, किसी के भी जा रहे हैं, लग रहा है ये अपना घर है। जिस तरीके से लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, जिस तरीके से लोग इज्जत दे रहे हैं, वो सिर्फ एक दिन हमें वोट करेंगे, 1 घंटा वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे हमको वोट देने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी वो जिम्मेदारी दे रहे हैं, इतना वो प्यार दे रहे हैं कि हमको लग रहा है कि 5 साल कहीं ऐसा वक्त एक क्षण नहीं आया कि उनका जो दिल टूटे। और उनका ये कि हमको यही बहुत बड़ा है कि किस तरीके से 5 साल तक उनको जो प्यार हमें वो लोग दे रहे हैं, उनको हम किस तरीके से प्यार देंगे। तो यही है। क्या आप पूर्ण तरीके से तैयार हैं जनता का आशीर्वाद लेकर 5 साल नेतृत्व करने के लिए पंचायत को? बिल्कुल तैयार हैं। क्या जनता के वादों पे खरा उतर पाएंगे आप? जनता के वादे पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। यानी उनके भरोसा को हम टूटने नहीं देंगे। उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके उम्मीदों से ज़्यादा हम लोग काम करेंगे। ऐसा कई ऐसे नेता जो लोग होते हैं जो कि उम्मीद करते हैं नेताजी पे, लेकिन नेताजी लोग जीतने के बाद से अपने उम्मीदों से खरा नहीं उतर पाते हैं। लेकिन आप पे जनता क्यों ऐसे विश्वास करेगी कि आप उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? क्या खूबी है आप में? इसलिए कि वो लोग ज़्यादा वादा कर देते हैं। जो चीज़ उनके बस का नहीं है उसका भी वादा, जो MP के फंड का है, जो MLC फंड का है, जो विधायक फंड का, उसका भी वो लोग ठेका ले लेते हैं। इसलिए खरा नहीं उतर पाते हैं। हमने हमेशा यही कहा है, जो हमारे बस का होगा वो आप तक पहुंचेगा, और जो हमारे बस का नहीं होगा, जो MP फंड का है, MLA फंड का है, हम आपके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, वहां तक चलेंगे, उस योजना को लाएंगे। यानी क्षेत्र के विकास के लिए आप आवाज़ उठाने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, अंतिम सवाल ये रहेगा, क्या कुछ अपील करेंगे अपने क्षेत्र के जनता को आने वाले चुनावों में आपको आशीर्वाद दे और इस 5 साल के लिए आपको जो पंचायत का, भलुआड़ा पंचायत का कमान है आपके हाथ में दे दें, और गार्जियन स्वरूप सौंप कर आपको किस तरीके से विकास की उम्मीद कर सकती है जनता आपसे? क्या कुछ उन लोगों से अपील करेंगे आप? हम यही करेंगे कि एक बार हमको भरोसा का मौका दें, और वो एक बार हमको मौका दें, उनके भरोसा पर हम खरा उतरेंगे, और उनको यानी ठगा हुआ वो महसूस नहीं, 5 साल तक वो ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे कि हमको भी किसी आए। सब लोग तो ये कहते हैं कि पहले बार वो भी ऐसे किए वैसे किए, ताकि ये रिकॉर्ड ख़त्म हो कि हाँ वो लोग ये कहेंगे, मजबूर होंगे कहने के लिए कि हाँ किसी ने वादा किया तो वो पूरा किया। तो हम यही कहेंगे कि वो लोग हमको वोट करें। जिस तरीके से वो हम पर भरोसा करेंगे, उससे ज़्यादा हम उन लोगों पर भरोसा करेंगे कि हम उनका काम करें, उनका भरोसा नहीं टूटने पाए। आपके पंचायत में कितना वार्ड है और नल जल योजना कितना वार्डों में पहुंच पाया है? लगभग 15 वार्ड है। लगभग हर वार्ड में नल जल हुआ है, लेकिन जो कार्य होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए कि हर घर में नल पहुंच जाए, हर घर में जल पहुंचे, इस तरीके का नहीं है। काम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना था कि इसको हर घर तक जल पहुंचे और नल पहुंचे, उस तरीके का नहीं है। बहुत घरों में छोड़ दिया गया है, बहुत घरों में नहीं हुआ है। आप बहुत जगह बहुत शिकायतें हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं नल टूटा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं है ही नहीं है। तो बहुत तरह की बातें हैं। आप समस्या से निजात दिला देंगे आने वाले दिनों में? हाँ, इंशाअल्लाह हम ज़रूर दिलाएंगे। हमारा काम है कोशिश करना, और हमारे पास जो कुछ भी होगा हम उसमें ज़रूर से ज़रूर, जो भी है पंचायती राज के तरफ से आएगा, इसका जो भी होगा उसको हम वहाँ तक पहुँचाएँगे। यानी कोई भी काम होगा सही होगा, अच्छा होगा और बेहतर होगा। तो चलिए, ये थे मुखिया प्रतिनिधि। बड़ी अच्छी बात कहे कि वादा कैपेसिटी में रहकर किया जाए तो कतई उचित होगा, क्योंकि कई ऐसे मुखिया हैं जिनको पता भी नहीं है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे कार्यकाल में कौन कौन से फंड आते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े वादा कर लेते हैं, और जब कार्य करने का समय आता है तो अपने वादे से मुकर जाते हैं। अच्छा बात इन्होंने कहा कि उसी चीज़ को वादा किया जाए जो कि कार्य को पंचायती में पूरा किया जा सके। और जब एक पंचायत का एक मुखिया गार्जियन बनता है तो संघर्ष करने में अगर वो साथ दें तो MLA
हो या MP हो, संघर्ष के साथ अगर वो पहुंचता है उसके पास, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र के निश्चित रूप से जिस तरीके से धरातल पे कार्य को होना चाहिए ऐसा होगा। लेकिन मुखिया जी काफ़ी समझदारी के साथ इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा वादा नहीं मैं करूँगा, वही वादा करूँगा जो कि मैं जनता को मैं उस वादे पे खरा उतर पाऊँ और जनता को मैं विकास करवा पाऊँ। जब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। भलुआड़ा पंचायत में फिर मैं इनसे मिलने की कोशिश करूँगा। चुनाव काफ़ी करीब आएगा, तब क्या जनता की मूड बता रही है भलुआड़ा पंचायत के लोग, क्या इनको इस बार स्वीकार कर लेंगे और 5 साल के लिए कमान इनको दे देंगे इस पंचायत का, आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ यूनुस। धन्यवाद।